डेविल हंटर प्रेजेंटिंग द विचर सीजन 3 एपिसोड फर्स्ट में आपका स्वागत है। शो की स्टार्टिंग में गैरोल्ट जो कि इस वक्त सीरी और येनिफर के साथ में इस वक्त रिनिस्ट के द्वारा भेजे गए गुंडों की वजह से एक सिटी से दूसरी सिटी में अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और गैरोल्ट का येनिफर के प्रति रवैया कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि लास्ट सीजन में हमने देखा था कि येनिफर सीरी का मिसयूज करके अपनी पावर को पाना चाहती थी, जिसके कारण गैरोल्ट थोड़ा नाराज था। हालांकि ये दोनों बात तो करते थे मगर लेटर के थ्रू। वहीं येनिफर जानती थी कि जल्द ही कोई बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए सीरी को जल्द ही तैयार करना पड़ेगा ताकि वो केओस मैजिक का अच्छा यूज कर सके और एक अच्छी विच बन पाए। मगर सीरी के अनकंट्रोल्ड केओस मैजिक को कंट्रोल करना येनिफर के अकेले के बस में नहीं था, इसीलिए वो गैरोल्ट की हेल्प लेती है ताकि सीरी अपने मैजिक पर कंट्रोल कर पाए। गैरोल्ट येनिफर और सीरी की जान बचाने के लिए अपने पुराने फ्रेंड के पास आ जाता है और वो उन्हें एक नया घर भी देता है। सब कुछ अगेन नॉर्मल चल रहा था और ये लग रहा था कि यहाँ पर गुंडे इन्हें परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। अगेन येनिफर और सीरी के बीच में प्रैक्टिस शुरू हो जाती है मैजिक को लेकर। सीरी भी इन दोनों की कंपनी से काफी ज्यादा खुश थी। वहीं बोनो का लीडर आर्वन यहाँ पर आता है और कहता है कि आज रात को एक फेस्टिवल है, अगर तुम लोग अपना थोड़ा मूड फ्रेश करना चाहो तो वहां पर जा सकते हो। जिसके बाद गैरोल्ट येनिफर और सीरी अपने न्यू कपड़े डालकर उस फेस्टिवल में आ जाते हैं और फिर आता है इस पूरे एपिसोड का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहां पर जैकापेस मॉन्स्टर आकर सीरी पर हमला कर देता है। ये वो मॉन्स्टर था जिसे कि रिनिस्ट ने सीरी की खून की एक बूंद को सुंघाकर भेज दिया था, मगर गैरोल्ट बड़े आसानी से उसे मार डालता है और इन तीनों में डिस्कशन होता है कि आखिर ये मॉन्स्टर आ कैसे रहे हैं। तब ये क्लियर होता है कि लास्ट सीजन में जब सीरी के ब्लड के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तब रिनिस्ट वहां से वो बॉटल लेकर भाग गया था और अब उस हर एक खून के कतरे को वो मॉन्स्टर को सुंघाकर सीरी के पीछे भेज रहा था। मगर गैरोल्ट को ये बात समझ आ चुकी थी कि हम कहीं पर भी जाए लेकिन ये मॉन्स्टर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए हमें सीधा रिनिस्ट को मार डालेंगे। और आर्बन के थ्रू ये अफवाह फैलाई जाती है कि गैरोल्ट और सीरी एरिटूजा जाने वाले हैं और ये अफवाह गलत ना लगे तो इसीलिए यास्केर को भी अपने साथ लेते हैं, जो कि इस वक्त तक एक मशहूर सिंगर बन चुका था। और वही सीन शिफ्ट होता है रडानिया किंगडम में, जहां पर अब सीरी को खोजने के लिए वो भी पीछे लग चुके थे। यहाँ का किंग विजिमिर अब सीरी को अपनी वाइफ यानी कि क्वीन बनाना चाहता था और ऐसा करने का मेन रीजन था कि सिंट्रा इनके अंडर आ जाता और फिर ये सुपर पावरफुल बन जाते। और अब हर किंग के साथ एक जादूगर पास रहता है, तो डिस्ट्रा विजिमिर के पास होता है और अपने भाई राडोविड और फिलिपा को सीरी को लाने के लिए भेजता है। अब ये दोनों जाकर यास्केर से मुलाकात करते हैं। अब उसे समझाते हैं कि देखो आए दिन सीरी पर हमले होते जा रहे हैं, उसे एक सुरक्षित जगह की जरूरत है। अगर वो हमारे राजा विजिमिर के साथ शादी कर लेती तो उसकी जान भी बच सकती है। और यास्केर भी सोचने लगा है कि बात तो सही है, इसीलिए वो राडोविड को हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आर्बन के द्वारा फैलाई गई अफवाह एल्फ के कानों तक आ जाती है, क्योंकि फ्रांसिस्का भी सिंट्रा पर राज करना चाहती थी, इसीलिए वो सीरी के पीछे लग जाते हैं। इसीलिए ये स्कूल से मिलते हैं। ये भी पुराने एल्फ होते हैं, मतलब हाइब्रिड एल्फ। इन एल्फ की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब फ्रांसिस्का इस लड़ाई में शामिल हो रही तो ये भी इन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैरोल्ट येनिफर और सीरी चलते वक्त थक जाते हैं तो वो भी एक जगह रुकने का डिसाइड करते हैं। इस जगह का नाम है शारोवर्ड। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर कंजक्शन ऑफ सुपियर की फाइट में एक एल्फ ने इंसानों के खिलाफ लड़ाई करी थी और उसी की याद में एल्फ का एक मेमोरियल बना दिया गया था। हालांकि वहां पर रिनिस्ट भी आ जाता है और दूसरी तरफ से फ्रांसिस्का भी आ जाती है और इन तीनों पार्टियों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। मगर रिनिस्ट और फ्रांसिस्का एक जोरदार टक्कर गैरोल्ट को जरूर देते हैं, मगर वो दोनों गैरोल्ट से हार जाते हैं और फिर ये दोनों पार्टी वहां से भाग जाती है। तभी सीन रात को शिफ्ट होता है और येनिफर गैरोल्ट से कहती है कि जब रिनिस्ट ने पोर्टल बनाया था तो उसे डार्क मैजिक की स्मेल आ रही थी। इसका मतलब ये है कि जरूर कोई डार्क मेज के लिए काम कर रहा है। अब मेजिक जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, कुछ किंग के साथ काम करते हैं तो कुछ डार्क मेज बन जाते हैं, लेकिन आखिर वो डार्क मेज है कौन? ये सब सुनकर गैरोल्ट समझ चुका था कि ये लोग साथ मिलकर उसे खत्म नहीं कर पाएंगे, इन्हें अलग अलग वे में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सीरी भी ट्रेंड नहीं है और वो खुद जाएगा रिनिस्ट को मारने के लिए। और सीरी अपने
पावर को कंट्रोल करने के लिए एरेटूजा जाएगी ताकि अपने आप को एक अच्छी मैजिशियन बना सके। वहीं दूसरी तरफ यास्केर भी सिरी को सुरक्षित रखने के लिए राडोविड और फिलिपा से हाथ मिला लेता है, मगर यास्केर को पता नहीं था कि व्हाइट फ्लेम यानी कि डोनी बोले तो सिरी का फादर भी उसे ढूंढने के लिए आ रहा था और रडानिया उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसका एपिसोड 2 जल्द ही लेके आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।